ये गरीबी जो मामला है बहुत कठिनाई का भाग है। एक कोने से जैसे रावण को दशावतार कहते, किसी बुरा मत मानिए, अगर कोई भी रावण को प्यार करे तो भी कर सकते भी, लेकिन कितना 10 खंड रहता है, जैसे पावर्टी को भी इतना सिर रहता है। हर कोने से किसी वजह से मेरा जीवन में एक तरह आता है, दूसरों के जीवन में एक तरह आता है, एक का जीवन में कई तरह की गरीबी आ सकता है। इसीलिए एक ही जो वेपन से हम गरीबी को हटा नहीं सकते और उसको निकाल नहीं सकते, इसीलिए वी हैव टू वर्क ऑन दैट। हर कोने से उसको हम बंद करना चाहिए। अगर दरवाजा बंद करें तो खिड़की से आता है, तो हम घर में कोई भी नहीं जाना है तो पूरा खिड़की बंद करना है, पूरा सभी हम जागरूक से होना है। जैसा गरीब एक परिवार से गरीबी निकालना है तो हम हर कोने से काम करना है। अगर हम ऐसा बोल सकते तो जितने भी सरकारी योजनाएं चल रहे हैं, चाहे वो आरडी का, चाहे पंचायत का, चाहे आईसीडीएस का, चाहे सोशल वेलफेयर का, चाहे एससी कॉर्पोरेशन, बीसी कॉर्पोरेशन, व्हाटएवर गवर्नमेंट एजेंसीज आर वर्किंग डायरेक्टली इनडायरेक्टली टू द बेटर लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द कॉमन मैन। जो अच्छी जीवन यापन के लिए ही हम सब लोग काम कर रहे हैं, जुड़े हुए हैं। रूरल लेवल वाले डायरेक्ट काम कर रहे हैं, जो स्वास्थ्य वाले इनडायरेक्ट काम कर रहे हैं, जो पोस्ट ऑफिस वाले भी गरीबी हटाने के लिए काम कर रहे हैं, बचत की भावना पैदा करने के लिए, बैंक वाले भी काम कर रहे हैं, थोड़ा पूंजी प्राप्त करें तो उसके आ जाए। सभी लोग उसमें ही जुड़े हुए हैं, अलग अलग रास्ते में हम जा रहे हैं, हमारा लक्ष्य तो यही है। ठीक है, ये गरीबी गंभीर मामला है, इससे बाहर आने के लिए थोड़ा बहुत हमारा जो दक्षिण एशिया देशों में कई अन्य जगह भी एक अच्छे रिजल्ट निकल कर आया है। वो रिजल्ट के हिसाब से देखा गया तो दिस इज गोइंग टू द एनआरएलएम पार्ट। प्लीज एक रास्ता निकाल गया है एनआरएलएम में। एनआरएलएम ऐसा सोच रहा है, इस रास्ते पे अगर हम गए तो हमारा जल्दी से जल्दी ये रास्ता हम पार करेंगे, लक्ष्य को हम पार करेंगे, ऐसा समझ रहा है। जो इसमें पहले कदम क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पुअर एंड एनालिसिस ऑफ पावर। गरीबी क्या है, गरीब लोगों को पहचान कैसा करना है, दिस इज द फोरमोस्ट स्टेप वी हैव टू डू। अगर गरीब लोगों को गरीबी को नहीं समझ गए तो हमारा लक्ष्य हम पूरा नहीं कर सकते। मतलब अगर ये असली हमारा ब्लड टेस्ट सही हुआ तो डॉक्टर दवा देना आसान का काम होता है। दिस इज वेरी वेरी क्रिटिकल एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इसीलिए ये बढ़िया काम है, ये नंबर 1 में हम काम करना चाहिए। ये कैसा करते क्या करते वो तो हम बात कर सकते, लेकिन ये तो पहला करना है। जो दूसरा काम है, गरीब लोगों को संगठित करना है। ये बहुत एक्सपीरियंस हमको मिला है। अगर जब तक बिखरे हुए हैं, आपको मालूम है ईटा कितना रहता है, बस इतना रहता है। ईटा को इधर उधर डाल दिए तो कुछ उसका मतलब ही नहीं है। अगर ईटा के ऊपर ईटा कुछ सीमेंट डाल के रखा गए तो बहुत बढ़िया महल बन जाएगा। महल कैसा रहना आप तय कर सकते हैं, लेकिन ईटा तो जरूर मदद करेगा। अगर बिखरे हुए ईटा जैसा गरीब लोग हैं, वो गरीब लोगों को एक महल बनाना है, एक योजना बना के उन लोगों को एक के साथ एक स्टिक होके रहना है। That is what the NRLM is envisaging, that poor can come out of the poverty through their institutions only, through their institutions only। इसीलिए उन लोगों से ये कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, चाहे हम कोई भी सखी मंडल बोल सकते हैं, ड्वाक्रा ग्रुप बोल सकते हैं, कोई नाम कोई भी दे दो, लेकिन वो बिखरे हुए गरीब लोगों को एकता में लाओ। दिस इज स्टेप 2 लाया है, एकता में लाया है। तीसरा क्या है, उन लोगों को, हर आदमी की अंदर कौशल रहता है, लेकिन कुछ लोग जल्दी से जल्दी उसको पहचान कर सकता है, वो लोग थोड़ा ऊपर ही जाता है। आपको मालूम है जो बढ़िया स्टेटमेंट कोई ने दिया गया है, जो 50% या 60% आदमी अपने में क्या क्षमता है वो उनका जीवन में कभी पहचान भी नहीं कर सकते, वो ऑर्डिनरी पीपल बन जाएगा। जो 30% 40% पीपल, वो लोग अपना क्षमता थोड़ा बहुत पहचान कर सकते हैं, वो लोग थोड़ा अच्छे पोजीशंस में रहते हैं। जो कम से कम 5 से 10% जो लोग हैं, वो लोग पहचान कर सकते हैं उसको, और भी ज़्यादा भी बढ़ाते, मेहनत भी करते उसके लिए। वो लोग those people are going to the real leaders for the entire दुनिया में वो लोग लीडर माना जाता है। ऐसा बहुत सारा लोगों का, हर एक आदमी में कुशलता है, वो कुशलता को पहचान करवा के उन लोगों की कौशलता बढ़ाने के काम भी हम इसमें इस बात में देना एनआरएलएम का है।
तो कौशल तो बढ़ गया है, लेकिन कौशल की वजह से ही पूरा हम गरीबी से बाहर नहीं आ पाते। मुझको थोड़ा सर ने मुझको पहचान किया, मुझको इकट्ठा भी किया, कुछ मुझको ज्ञान भी बढ़ाया, लेकिन मेरा हाथ में कुछ पैसा नहीं है, कुछ पूंजी का व्यवस्था नहीं है। तो सोच कितना होने दो, कम से कम 1 रुपया आपको एक इन्वेस्टमेंट तो होना चाहिए। इसीलिए द पुअर शुड एक्सेस विद द क्रेडिट, गरीब लोगों को क्रेडिट अवेलेबिलिटी भी करना चाहिए, तभी उनका जो भी हमने ज्ञान बढ़ाया वो ज्ञान वो लोग अमल में करेंगे। दिस इज द NRLM पॉइंट 4। नेक्स्ट, अगर ये पैसा मिल गया, पैसा मिलने की एक जो हम व्यवस्था कर दिया, ज्ञान भी बढ़ाया, वो लोग अब सोचेगा उचित आजीविका का चयन। उनको मालूम है क्या आजीविका, हम जाके को आप ये करो ये करो ये करो बोलने का कोई जरूरी नहीं है। हम बहुत ऐसा कुछ करके करके हम थक गया है, हम जितना प्रयास किया उतना हमको अपोजिट में आ रहे हैं लोग, अरे आप क्या कर रहे, बस गुस्से में रहते लोग, इतना गुस्सा हो गया। लेकिन आप वो गुस्सा हमारे ऊपर क्यों? ठीक है, आपका आजीविका आप ही चयन कर लो, आप खुद ही बनाओ, ओनरशिप आ जाएगा। इसीलिए दे हैव टू आइडेंटिफाई द लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी। देन ये तो हो गया, लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी तो कर सकते। करने के बाद जब कल जो पिछले सेशन में हम 4 एरोस दिखाए, आमदनी बढ़ाना, रिस्क कम करना, ये दिखाया। यहाँ पे वीडियो सर का नाम हाँ पटेल साहब ने बहुत बढ़िया भाई, हम गुजरात वाले ऐसा नहीं सोचते, बहुत बढ़िया लगा मुझे। मैं भी मेरा प्रेजेंटेशन में उसको आगे रखना। पहले हमने दिखाया आमदनी बढ़ाना, कर्ज कम करना, लेकिन सर ने एक्सपेंडिचर कम करना थोड़ा पहले रखो, ये बढ़िया लगा हमको भी। बिफोर गोइंग टू इंक्रीज योर इनकम यू मस्ट कट डाउन योर एक्सपेंडिचर। जब हमारा 4 एरोस में सर ने बताया, पटेल साहब ने, बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे भी जो लाइवलीहुड को अपनाया, लेकिन कुछ कैपेसिटी टू फाइट अगेंस्ट द सोशल लिविंग इविल्स। हमारा जो भी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में, डेवलपिंग कंट्रीज में ये बहुत बढ़िया मुद्दा निकल कर आ रहा है, हमको बहुत बड़ा बैरियर हो रहा है। जितने भी संसाधन हम लोग के पास लेके जाना है, तो सरकारी योजना लेके जाना है, तो बहुत सारा पारंपरिक जो क्या बोलते हो, जो बहुत बढ़िया हमको चल रहा है, उससे मैं ये नहीं कह रहा हूँ जो भी पारंपरिक से मिल गया वो पूरा बुरा है, नहीं, लेकिन जो जो अच्छे नहीं है उसको तो निकालना, वो अच्छे जो है वो उसको आगे बढ़ाना। 2 चीज है उसमें, हम्स जैसा काम करना है आदमी। हम्स को एक ही लक्षण रहता है, आपको मालूम है, जो दूध को पानी को अलग करता है, वैसी क्वालिटी पूर को देना है। तभी क्या हो जाएगा, जो फजूल खर्चे, जो बेकार खर्चे होता है उसको कम करता है, वो भी एक आमदनी जैसा हो जाएगा। दिस इज व्हाट, दिस काइंड ऑफ कैपेसिटी वी हैव टू गिव द पुअर, देन ओनली दे विल डिसाइड व्हाट आई डू, व्हाट शुड नॉट डू। देन ये तो हो गया। बाद में ये होता है जो सेफ्टी नेट्स, जो गरीब लोग को ऐसा माना जाता है, थोड़ा आप देखा होगा जो बड़ा सर्कस रहता है हमारा, जो शहर में जब जब आसिया अफ्रीका से सर्कस बोल के, यूरोप सर्कस बोल के कुछ सर्कस आता है, वो सर्कस में क्या होता है, जो यहाँ पे एक झूला रहते, यहाँ पे एक झूला रहते, एक झूला को पकड़ के एक बहुत खूबसूरत लड़की ने एक झूला पकड़ के ऐसा करके दूसरा ये छोड़ के दूसरा झूला पकड़ते, बीच में एक क्लोजअप स्माइल भी देते हमको, बीच में ये छोड़ के वो पकड़ने से बीच में, क्यों? ये तो हम देख सकते हैं वो उतना लंबाई के ऊपर, उतना ऊपर भी जो 14-15 फीट के ऊपर वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, जो झूला छोड़ के दूसरा झूला पकड़ रहे हैं, बीच में हमको कुछ हंसमुख दिखाई दे रहा है। क्यों ऐसा दे सकते हैं, दे रहा है, क्या कारण है? हाँ, थैंक यू साहब। इनके नीचे हम भी कर सकते हैं वो एक्सरसाइज, बिकॉज अगर सेफ्टी नेट जब तक हमारा नीचे रहता है, अगर मेरा पापा करोड़पति है तो मैं क्या कुछ भी कर सकते आजकल, अगर मेरा पापा गरीबी है, मजदूर है, कुछ भी नहीं कर सकते मैं। दिस इज द रियलिटी। कुछ भी धंधा कर सकते हैं। अगर मेरा पापा के जेब में 10 करोड़ या 15 करोड़ है तो मैं अभी फर्टीचर शॉप रख सकते, 1 महीने के अंदर वो बंद करके रेस्टोरेंट भी खोल सकते, वो भी खत्म करके कैबरे डांस का भी कर सकते, कुछ भी कर सकते, जब तक मुझको सेफ्टी नेट मेरा पापा दिया गया है ना। हाँ, जैसा ये गरीब लोग का भी एक रहता है, आपको सड़क के ऊपर आप देखा होगा कुछ जो शहर में अब कभी कभी तो सड़क की बगल में क्या होता है, बहुत बढ़िया ये करते करते ट्रक जा रहा है, रिक्शा आ रहा है, बहुत सारा जो ये बेच रहे हैं वो बेच रहे हैं, बहुत हल्ला 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 हो रहा है। वहाँ पे 6-7 फीट के ऊपर
ऐसी एक छोटा सा सर्कस चलता रहता है, वो गरीब लोगों का सर्कस है। वो कोई टिकट नहीं रहते, देखने के बाद अगर आपकी मनपसंद है तो 1 रुपया 1.5 रुपया दे सकते, अगर नहीं है तो भी नहीं दे सकते। दैट इज वॉलंटरी। द पुअर पीपल is the having the quality of givingness। ये तो अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया का ये सर्कस है, लेकिन बिना रुपये आप अंदर नहीं जा सकते। लेकिन यहाँ पे गरीब लोगों का सर्कस है, अगर आप देना है तो दे सकते, नहीं देना है तो कोई जबरदस्ती नहीं है। NRLM believes the strength of the poor, they have the givingness। दूसरों की देने की के नीचे सिक्योरिटी भी नहीं है। नहीं है, जो इसीलिए मैं बताया सर, यहाँ पे इस जो क्या बोलते हैं सर, इस इस रोप कितना इतना ही लंबी रहते हैं। एक 9 साल की 10 साल की लड़की उसके ऊपर रहते, एक लकड़ी पकड़ के ऐसा उसका स्माइल नहीं मिलते हमको। कैसा है स्माइल? जब तक सेफ्टी नीचे नहीं है तब तक आपको सेफ्टी नहीं मिल जाएगा। ये गरीब है, because until unless you have to create the safety nets for the poor, they cannot really come out of the poverty। जो इसीलिए उन लोगों को हम, जो महिला को नहीं तो उस आदमी को चारों तरफ सुरक्षा देना चाहिए, एक्टिविटी को सुरक्षा देना चाहिए, खुद महिला को सुरक्षा देना चाहिए, उनका पति को भी सुरक्षा देना चाहिए। कुछ ना कुछ हुआ तो उस परिवार के ऊपर कोई प्रभाव ना रहना है। जो हमारा जो लक्ष्य है, वो लक्ष्य आसानी से पार करने के लिए ये 7th स्टेप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। अगर ये दिया गया तो NRLM believes this 7th step process, if we do in the same passion, then ultimately the result will come। NRLM believes। ये तो एक पॉइंट कुछ जो JS एमओआरडी का दिमाग से आया, कुछ पॉइंट जो राजू के से नाचू सर के दिमाग से कुछ नहीं आया। ये पूरा जो कम्युनिटी से निकल कर आया पॉइंट से। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का खुद का बात नहीं है। दिस इज द एक्सपीरियंस ऑफ द कम्युनिटी, those persons who came out of from the poverty, they have created this document। This is not mine, this is the people's document, this is the lives of the peoples only। this step अपनाया है हमारे लिए, ठीक है। जो इसमें आपको जो पहला वाला तो हमारा साथी ने आपको बताया, अभी इंटरेक्शन किया। जो दूसरे में हम अभी जा रहा है, स्टेप 2 में मेरा सेशन है इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग अंडर NRLM, ठीक है। थोड़ा प्लीज दिया गया है, अगर ये हमको अच्छे समझ में आए तो पूरा NRLM समझ में आ जाए। कोई लंबा चौड़ा है जो बताने का कोई चीज़ ही नहीं है इसमें। अगर इसको हम सही तरह का, कभी जो जितना लंबा है हम बोलते, एक गाने में पूरा हमको समझ में आता है। कुछ आर्ट फॉर्म्स ऐसा रहता है जो हमको पेपर में, अखबार में बहुत बढ़िया जो 3-4 पैराग्राफ रहते हैं, नीचे एक कार्टून रहता है। अगर वो कार्टून हम समझ लिए तो पूरा इसका मामला मतलब मिल जाए। देख लीजिए, जो पहला हम यहाँ से डेडिकेटेड सपोर्ट इंस्टीट्यूशंस, they have to kick the process, somebody should start the process in some way। लाखों किलोमीटर की रास्ता है, एक कदम से शुरू करना है, ठीक है। तो इसीलिए ये डेडिकेटेड सपोर्ट इंस्टीट्यूशंस को प्रोफेशनल्स लर्निंग प्लेटफॉर्म M&D सिस्टम्स में आ जाता है। जो डेडिकेटेड सपोर्ट इंस्टीट्यूशंस, ये डेडिकेटेड फॉर व्हाट? टू हेल्प द पुअर टू कम आउट ऑफ देयर पॉवर्टी, टू एड्रेस द इश्यूज, टू एनालाइज द प्रॉब्लम्स, टू रिजॉल्व द issues। This dedicated institutions must be there, must be placed, then only the people will get answers। ये तो ये institutions को create करना है। इसमें ये institutions platforms of poor, these institutions going to be the real platforms of the poor। हम तो बहुत बढ़िया platforms create करने के लिए जहाँ हमें कोशिश किया, लेकिन हम सब मानते हैं, अगर हम गुजरात की बात नहीं है, पूरा भारत की बात हम बात कर रहे हैं, जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं, खाली इट इज नॉट ओनली रिलेवेंट टू द गुजरात, वी आर डिस्कसिंग एंटायर और कंट्री। सो क्या हो गया है, जो जितने भी हमारा जो 73rd अमेंडमेंट की था, हम तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को रखा गया है टू डिसेंट्रलाइज द एडमिनिस्ट्रेशन, टू एंश्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ द आम आदमी। लेकिन हम सबको मालूम है
अभी गरीब लोगों का कोई आवाज़ वहाँ सुनने वाला नहीं है। ये अक्रॉस द इंडिया, इट वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, बट कॉमनली वी ऑल हैव टू एक्सेप्ट जितना उन लोगों का योगदान होना चाहिए वहाँ तो वो रहा है नहीं। क्या हमको भी कठिनाई सामना करना यही पड़ता है, हम अधिकारी होके इसको आगे लेके जाना है तो हमको बहुत मुश्किलें सामना करना हो रहा है। कुछ अच्छे अधिकारी लोगों को आजकल क्या हो रहा है, आप भी टीवी में मीडिया में देख रहा है। एक व्यक्ति जितने भी बड़ा पोजीशन में होने दो, एक व्यक्ति से होने वाला काम नहीं है। इसीलिए इंस्टेड ऑफ वन, तो एकता में जो लोगों के लिए एक काम होना चाहिए उन्हीं ही लोग इसको प्रोसेस को आगे लेके गए तो हम पीछे रहना, हम पीछे रहें। जब तक हम आगे रहते हैं वो लोग क्या करते हैं, देखते रहते हैं क्या हो जाएगा इस राजनेता को और हमारा अधिकारी को, क्या हो जाएगा। ये अधिकारी बात करेगा गरीब लोगों के लिए, वो राजनेता बात करेगा उनकी लोगों के लिए। क्या होता है, झगड़ा वगड़ा होता है, इनका ट्रांसफर मिलता है, नहीं तो सस्पेंशन मिलता है। और कई जगह यही हाल होता है जब जनता का इसमें कोई व्यवहार नहीं है, लेकिन व्यवहार किस मुद्दे के ऊपर हो रहा है, जनता के ऊपर हो रहा है। लेकिन जब तक until unless they consult, they will not coming to give safety to the officers or whatever voluntary action, voluntary organizations को भी यही है। इसीलिए जब तक सोशल मोबिलाइजेशन जिन लोगों के लिए हम काम करना है उन लोगों को प्रेरणा मिलेगा, तब तक हमको ये घटनाएं सामना पड़ता है। इसीलिए जो NRLM बोल रहा है हम थोड़ा पीछे रहेंगे, हम थोड़ा पीछे रहेंगे, लेट देम डू देयर बिजनेस देमसेल्व्स। इसीलिए पीपल्स इंस्टीट्यूशंस को बढ़ाना है। ये पीपल इंस्टीट्यूशंस कैसा काम करेगा, ह्यूमन एंड सोशल कैपिटल, जो उसी में से लीडर्स आ जाएगा, कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन आएगा, पैरा प्रोफेशन से भी आ जाएगा, खुद उनका व्यवहार, खुद उनका जो भी होता है वो अपना देख लेता है। तब ये बाकी सब फाइनेंशियल कैपिटल, इंश्योरेंस, मार्केट लिंकेज, प्रोडक्टिव, ये सभी इस प्लेटफॉर्म शब्द पूर्व की माध्यम से ही होना चाहिए। We should not target the individuals. We have to target individuals through the institutions. Institution has to target the individuals, but as an officer, I should not target any individual. हम तो क्या करना है, इस इंस्टीट्यूशन को मजबूती करना है। वो इंस्टीट्यूशन अपने आप देख लेता है उनका गांव में क्या परिस्थिति है, किसको हम कहाँ सहायता देना है, क्यों देना है, क्यों मना करना है, ये सारे चीज उन लोग देखा जाता है। तो our role is to strengthen the people's institutions. This is कहा जाता है in NRLM।